कोर्स एक्सपीरियंस ग्रेट था बिकॉज यू नो जब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हो, डिफरेंट शेड्स करते हो, इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग। और जब आप डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम करते हो एंड अगर आप लकीली मैं गुरमीत को जानती भी थी तो इट वाज थोड़ा कंफर्टेबल यू नो फैक्टर था। एंड आई रियली एन्जॉयड इट। आई थिंक ओवरऑल आई एन्जॉयड द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ वजह तुम हो। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऑनेस्टली। इससे अच्छा डेब्यू मेरा हो ही नहीं सकता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप ऑफकोर्स मेरा भी इंडस्ट्री में बहुत सालों से मैं हूँ और एक अच्छा ब्रेक मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यू नो फिल्में मिलती है, फिल्मों के ऑफर्स आई थिंक सबको आते हैं, वैसे ही मुझे भी आते हैं। बट यू नो जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक प्रोजेक्ट में वो होता नहीं है। आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मेरा डेब्यू हो या आगे वाली फिल्में हो, आई थिंक एक अच्छा डायरेक्टर होना, अच्छी स्क्रिप्ट होना जिससे स्टोरी टेलिंग अच्छी हो, अच्छे गाने हो, एंड आई थिंक एक अच्छा प्रोड्यूसर होना। बिकॉज आई थिंक प्रोड्यूसर मैटर्स द मोस्ट। अगर आप फिल्म प्रॉपरली पब्लिसिटी नहीं कर पाओ, रिलीज़ नहीं कर पाओ तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो फिल्म दब जाती है, नो मैटर हाउ गुड द कॉन्सेप्ट इज़। 2017 में तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी बिकॉज आई थिंक विशाल इज स्टार्टिंग हिज स्टोरी फॉर डेफिनेटली वजह तुम हो 2 इज़ ऑल्सो इन द प्लानिंग। सो आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से। ये तो सिर्फ हमारी रैंडम बातें हुई थी। मैं इसीलिए मैं एक्चुअली मजाक करती थी सेट पे। मैंने कहा वजह तुम हो 2 बनी तो गुरमीत और रजनीश से मस्ती करती थी, आप तो गए मैं जिंदा हूँ, शर्मा ने, हम लोग कंटिन्यू करेंगे मूवी। सो आई थिंक हम यही मस्ती करते थे। मैंने कहा ये इतना एक्साइटिंग मत, यू नो डोंट गेट सो एक्साइटेड दैट यू आर डाइंग एंड एवरीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू बी इन पार्ट 2 इफ इट हैपेंस। So they all started laughing. So I think yeah, that's the internal joke. But I hope Acha Tum Ho 2 bane and we go ahead with the concept. Yes, obviously. I don't think किसी के भी parents को पसंद होता है and this is not an obvious choice that an actor makes also. But I think आज फिल्में आपके घर वालों के लिए नहीं बन रही है. It's out for the audience. एक producer, director जो भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वो ग्लोबली सोचते हैं, वो पूरा यू नो वर्ल्ड वाइड सोचते हैं या हमें इतने सारे लोगों को, ऑडियंस को थिएटर में लाना। आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आज की तारीख में तो काफ़ी आम हो गई है हर फिल्मों में। सो कुछ ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि ये मैं पहली इंसान हूँ जो ये इंडस्ट्री में करने वाली हूँ। सो आई थिंक किसिंग एंड एवरीथिंग इज़ बिकम वेरी नॉर्मल बट आई डेफिनेटली फैमिली डजंट अंडरस्टैंड दैट एंड गिवन अ चॉइस आई वुड ऑल्सो नॉट वॉन्ट टू डू दैट टू बी ऑनेस्ट। बट आज फिल्में वो बनती है, पीपल आर गेटिंग मोर रियलिस्टिक, उनको हर इमोशन इतना रियलिस्टिकली दिखाना है। सो समवेयर इफ इट इज़ देयर इट्स देयर। यूर एन एक्टर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। आई एम ऑल्सो प्लेइंग अ लॉयर बट एज आई टोल्ड बिफोर अगर आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हो दैट डजंट मीन यू आर देम। यू नो कल को मैं एक बेगर का रोल भी प्ले करूँगी, दैट डजंट मीन मैं रोज़ जाके सिग्नल पे भीख मांगने लग जाऊँगी। वेल 2016 को तो मैं यही कहूँगी कि इट वॉज ऑल अबाउट वजह तुम हो and 2016 has been very kind to me and the whole year was on a very good note. I think हमने एक्चुअली पूरा साल ही ये मूवी शूट किया इन अ वे। हम फेब से आई वॉज ऑन बोर्ड, मार्च में ऑफकोर्स द न्यूज़ केम आउट एंड वी स्टार्टेड डूइंग लिटिल स्टोरी रीडिंग, क्लोथ्स, ये जो स्टार्टिंग का होता है। फिर ऑफकोर्स थ्रू आउट द ईयर वी वर शूटिंग, जो बीच में आई थिंक रमज़ान का 1 महीना आई टुक ऑफ एंड देन अगेन वी स्टार्टेड शूटिंग, वी वेंट टू जॉर्जिया, देन वी केम बैक, देन फिल्म जब रेडी हो जाती है फिर डबिंग होता है, हम डबिंग भी कर रहे थे। देन आफ्टर ऑफ कोर्स वी हैड अ मंथ एंड अ हाफ ऑलमोस्ट प्रमोशन। सो वी वर लाइक, आई वाज लाइक माय 2016 इज डेडिकेटेड टू वजह तुम हो टोटली। ऑफ कोर्स मैं टॉम डिक एंड हैरी 2 जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है वो कर रही हूँ। मेरे पास अब फिलहाल 3 स्क्रिप्ट्स आई है एंड आई डोंट नो इफ दे आर गोइंग टू वर्क आउट और नो बट बहुत अच्छा लगता है जब कोई स्क्रिप्ट लेके आता है, कहता है इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आप बोल ही नहीं पाओगी ना, इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर and I feel it's so good about it कि you know today people are coming to me with a concept which is strong, where the girl is strong and it feels great.